तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएस फर्स्ट ईयर की लॉजिक एंड फिलोसफी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से रहते हैं 2024 में आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने चाहिए। अगर आप ये वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देख लेते हो तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो 1 मार्क वाला क्वेश्चन जिसमें आंसर द फॉलोइंग होगा। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ऑल वर्ड्स आर टर्म, सारे वर्ड्स टर्म है, तो इसमें आप लोगों को बताना है ट्रू है या नहीं है। इज़ जीरो प्रोपोर्शनल पर्टिकुलर नेगेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव, तो दोनों में से क्या है, पर्टिकुलर नेगेटिव है या फिर यूनिवर्सल ऑफ नेगेटिव है। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ नेगेशन, सिंबल ऑफ नेगेशन क्या है। उसके बाद फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी कौन थे, है ना। फिर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाउ मेनी नॉन वैदिक सिस्टम्स आर देयर इन इंडियन फिलोसफी। हाउ मेनी परमना आर एक्सेप्टेड बाय चाणक्य फिलोसफी। फिर व्हाट इज़ द आइडल ऑफ लॉजिक, लॉजिक का आइडल क्या है। करेक्ट आंसर्स के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लॉजिक इसे क्या है, पॉजिटिव साइंस है या फिर, तो ऑप्शंस के रूप में भी आप लोगों को क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ट्रू फॉल्स के रूप में भी क्वेश्चंस आप लोगों को 1 मार्क वाले क्वेश्चंस जो ना आप लोगों को इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरीके के 1 मार्क वाले क्वेश्चन जो ना आप लोग ये तो करना ही, हो सके तो एक्स्ट्रा कुछ और भी आप लोग कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट 2 मार्क वाले क्वेश्चन में जैसे कि व्हाट इज़ परसेप्शन, परसेप्शन क्या है। स्टेट 2 यूटिलिटीज ऑफ यूजिंग सिंबल इन लॉजिक। स्टेट 2 डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंटेंस एंड प्रिपोजिशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड। कई बार ना कुछ कुछ वर्ड्स के मीनिंग भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग पूछा गया है। मेंशन 2 रूल्स ऑफ साइलोजिम्स, साइलोजिम्स का 2 रूल्स बताना है हम लोग को। डिफरेंस बिटवीन रियलिज्म एंड आइडियलिज्म के बीच में डिफरेंस बिटवीन क्या है। डिफाइन मिडिल टर्म विथ सुटेबल एग्जाम्पल। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेटिव साइंस, तो नॉर्मेटिव साइंस क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय मूड ऑफ साइलोजिम्स, मूड ऑफ साइलोजिम्स क्या है। तो इस तरीके के 2 मार्क वाले क्वेश्चन, जैसे कि नेम एनी 2 वैदिक सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, व्हाट इज टर्म, ब्रीफली एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ लॉजिक, ये सब 4 मार्क वाले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज टर्म ये तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में ही होंगे, लेकिन एक्सप्लेन ब्रीफली यूटिलिटी ऑफ लॉजिक ये सब सारे 4 मार्क वाले क्वेश्चन में होंगे। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिम्बॉलिक लॉजिक। मेंशन एनी 4 क्वालिटेटिव मार्क्स ऑफ कॉस्ट। अगर आंसर्स के साथ अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए ना, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। हो सके टाइम मिले तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग अगर शेयर नहीं करोगे तो फिर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रैशनलिज्म, तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, शॉर्ट नोट लिखो। और भी कई सारे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं आप लोगों को, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स दे देंगे आप लोग को, हो सकता है उसमें से कोई 1 या 2 लिखने को मिल जाए। डिस्कस द नेचर ऑफ इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी के नेचर्स के बारे में बताना है आप लोगों को। 4 मार्क वाले क्वेश्चन में तो ऐसे ही पूछे जाएंगे। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियलिज्म। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल साइलोजिज्म। व्हाट इज़ फिलोसफी, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड साइंस, फिलोसफी और साइंस के बीच में रिलेशन क्या है, तो ये 6 मार्क वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ लॉजिक, सिम्बॉलिक लॉजिक क्या है, डिस्क्राइब करो उसके नेचर्स को। व्हाट डू यू मीन बाई परमाना, कि परमाना क्या है। एक्सप्लेन द मोस्ट एक्सेप्टेड paradigm in Indian philosophical system. Mention the common characteristics of Indian philosophy. फिर describe the scope of logic. Scope of logic क्या है. What do you mean by truth function? Construct truth table for any 4 truth function. रियलिज्म क्या है, डिस्कस करो उनके कैरेक्टर्स को। ये 6 मार्क वाले क्वेश्चन पे पूछे जाएंगे। क्रिटिकली डिस्कस द रैशनलिज्म एज ए थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर इसी तरीके के होंगे ना, आप लोग एग्जाम में जो ना ज़रूर पढ़ के जाना। बहुत सारे कॉमन या फिर इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोग के लिए ये वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।